तो भ्राताश्री, आज का हमारा सवाल क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग विथ नीट स्केच। तो यहाँ पे हमें 4 रूल के बारे में डिस्क्राइब करना है। पहला है द मिड ऑर्डिनेट रूल, दूसरा हमारा होगा एवरेज ऑर्डिनेट रूल, और तीसरा होगा हमारा सिम्पसन्स रूल, मतलब ये चौथा पॉइंट है, और आखिरी होगा ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, तो इन सभी रूल को हम वन बाय वन डाइव डीप करते हैं बहुत ही अच्छे से। और मैं एश्योर करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी और एकदम हलवा है। ठीक है, अच्छा, ये रूल को बनाया क्यों गया? जैसे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि ये जो सारे रूल थे, मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, रूल बनाया जाता है एरिया निकालने के लिए। किसी भी भूमि का किसी भी भूमि का एरिया निकालने के लिए। एरिया इसलिए बनाया गया ना कि जैसे कि आपके पास, अगर आप सर्वेइंग करते हो, बेसिकली सर्वेइंग में यूज होता है। जैसे आपके पास कोई एक इस तरीके से आपको कोई लैंड एरिया मिल जाए, ठीक है, तो आप इसका एरिया किस तरीके से निकालोगे? तो ये बहुत ही मुश्किल होता। या तो आप ये करते कि एक यहाँ से एक प्लेन काटते इस एरिया पे, और इस तरीके से बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते, इस तरीके से बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते। तो फिर ये जो आप दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप का, ये रेक्टेंगुलर शेप का, इसका एरिया निकालना आसान होता। बिल्कुल, इसका एरिया निकालना आसान होता है, लेकिन जो ये अनइवन रेगुलर शेप वाली जो चीज़ है, जो एक कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर आपको दिख रहे होंगे, इसका एरिया निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि मैं आपको इस तरीके से दिखाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ना एक इस तरीके से अगर ड्रॉ कर दूँ, जैसे कि ये देखना, ये ये तो ध्यान से देखना, इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल सही, ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप, इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान होता है। लेकिन ये जो चीज़ आपको दिख रही है इस कॉर्नर में, इसका एरिया निकालना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए मानव जाति ने अलग अलग रूल्स बना दिए, जो हाई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के थ्रू रूल्स बना दिए, और उन्हीं रूल्स को नाम रखते हैं। भाई साहब, अगर आपको इसका एरिया निकालना है जो ये अनइवन शेप में है लास्ट में, जैसे कि इस तरीके से देखा जाए, ये इसको मैंने, ये जो पार्ट है ना, ये चाहे ये पार्ट, आप जो भी कोई भी पार्ट बोलो, जो इसको मैंने यहाँ पे जूम कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे जूम कर दिया। अब इसका जो एरिया निकालना है ना, तो हमने बहुत सारे मैथमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू कुछ कुछ रूल्स बनाए। बेसिकली वो फॉर्मूला है, रूल्स है, लेकिन वो बेसिकली फॉर्मूला है। तो वही हम 4 फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ जाओ कि हम किस एरिया की बात बोल रहे हैं। ये जो आउटर में जो ये एरिया है ना, जैसे कि ये हमारा, जैसे कि कोई इस तरीके से हमारा एक सरफेस हो गया, ठीक है, लैंड एरिया होगा। यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, यानी जो ये आउटर एरिया है ना, आउटर एरिया, ये इसको हमने जूम करके यहाँ ला दिया। और ये क्या था? ये बेसिकली आपका क्या हो सकता था? ये आपका स्क्वायर का एक साइड हो सकता था, या फिर एक रेक्टेंगल का साइड हो सकता था। तो इसका तो एरिया हम समझते हैं कि स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर कर देंगे, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, तो ये आसान होता। लेकिन इसको निकालने के लिए अब उस रूल को समझते हैं। अब देखो, उसको निकालने के लिए ना, रूल जो बनाया गया था, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि 2-3 नाम जो है आपको समझने की ज़रूरत है, जो टेक्निकल नाम है। जैसे कि इसको हमने ज़ूम कर दिया, अब इसको जो ये लाइन है ना, ये इसको हम बोलते हैं बेस लेंथ। बेस लेंथ, बेस लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ बेस लाइन, लेंथ ऑफ बेस लाइन। अब जो है हम इसका एरिया निकालेंगे। जाहिर सी बात है ना, अगर ये हमारा जैसे कि कोई जो है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल है, उसको तो छोड़ दो, उसको तो निकाल लेंगे, लेकिन इसको निकालने के लिए अब यहाँ पे एक लाइन जो आपको दिख रही है, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं, लेंथ ऑफ बेस लाइन, जो भी कहो। अब इसको एरिया निकालने के लिए ना, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये n नंबर टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसी टुकड़ों में जब डिवाइड करते हैं, तो ये जो वर्टिकल हाइट आपको दिख रही है, ये इस बेस लाइन से, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स, नाम में मत कंफ्यूजन, ऑर्डिनेट्स या फिर ऑफसेट बोलते हैं। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन ऑर्डिनेट का मतलब पता है क्या होता है? हम यहाँ पे ग्राफिकली देख रहे हैं ना, मतलब कि पेन पेपर पर उतार कर देख रहे हैं, तो इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है कि जब आप रियल सर्वे, मतलब कि जब आप जाओगे मेजर करने एरिया को, तो फिर वहां से आपने कितनी हाइट मापी, टेप और इंच टेप, इन सब के सहारे, तो वहाँ पे ऑफसेट बोला जाता है। तो दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन ऑर्डिनेट बोल जाता है, हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं इसलिए इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब कॉपी पेन पे लिख रहा है ना यहाँ पे, इसलिए इसको ऑर्डिनेट बोल रहे हैं, हालांकि इसको ऑफसेट भी बोलते हैं। तो नाम दोनों सेम ही है, मतलब दोनों सेम है, नाम अलग है, बट कंफ्यूज मत होना। तो ये जो हम बेस लाइन से हाइट माप रहे हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम O1, इसको हम O2 इस तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे कि ये हमारा O1 हो गया, छोड़िए इसको, ये हमारा O2 हो गया, और ये O3 हो गया, ये O4 हो गया, ये O5 हो गया। इस तरीके से इन नंबर ऑफ ऑफसेट में हम डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप 2x पे देखना, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हमने कोई एक इस तरीके से एरिया हमने ले लिया, जिसका हमें मेजर करना है। ठीक है, इसका हमें मेजर करना है।
ये कौन सा एरिया, कंफ्यूज मत होना, वही जो हम यहाँ पे बात करें, इस कुछ पार्ट को हमने यहाँ पे जूम कर दिया। अब इसको इन नंबर ऑफ ऑफसेट में डिवाइड करेंगे। ऑफसेट मतलब कि बेस लाइन से, जो बेस लाइन है हमारा ये बेस लाइन, बेस लाइन से हम वर्टिकल हाइट में एन नंबर में डिवाइड करेंगे, तो इसको हम O1 बोलते हैं, इसको O2 यानी ऑफसेट या फिर ऑर्डिनेट बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनेट वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक। न्यूमेरिकल में आपको ऑफसेट लिख देगा, लेकिन दोनों चीजें सेम ही है। हाँ, तो O4 है, ये O5 है, ये O6 है, ये O7 है, ये O8 है और ये O9 है, जैसे कि ये। अब इसको हमें एरिया निकालना हो, ध्यान से देखना, अगर इन सब का एरिया निकाल कर हम अगर जोड़ देंगे, जैसे इसका एरिया कुछ होगा, इसका एरिया कुछ होगा और इसका एरिया कुछ होगा, बिल्कुल। अगर इस इंडिविजुअल एरिया का निकाल कर वैल्यू जोड़ देंगे तो इस हमारे पास संपूर्ण क्षेत्र का एरिया निकल जाएगा। इन द सेम वे यही चीजें हम अलग अलग रूल्स के मुताबिक करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले के मुताबिक करते हैं, तो वही रूल्स हम देखते हैं। तो पहला जो है हमारा रूल का है मिड ऑर्डिनेट रूल। आपको कैमरे में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, मिड ऑर्डिनेट रूल है। तो ये हमने किसी जो है जो कॉर्नर साइड का शेप ले लिया, जिससे बेसिकली यही ना, कंफ्यूज मत होना, जैसे कि ये कोई हमारा एक लैंड एरिया हो गया। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से हमने कोई एक रेक्टेंगुलर शेप ले लिया, ठीक है, ये। तब ये जो चीजें बच रही है, ये रीजन, यही रीजन को हमने उठाकर यहाँ पे जूम कर दिया है। अब यहाँ से मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अलग अलग ऑर्डिनेट्स में हम डिवाइड करते हैं और हर स्ट्रिप को सम करके हम एरिया निकालते हैं। तो मिड ऑर्डिनेट रूल में होता क्या है, मिड ऑर्डिनेट रूल का फॉर्मूला भी हम देखेंगे, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट रूल का आप एरिया किस तरीके से निकालोगे, तो सबसे पहले इन चारों रूल जो है ना, मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑर्डिनेट, ट्रापेजॉइडल, सिंपसन, इन चारों में वही सेम सेम ये डायग्राम आप बनाना, ये इस तरीके से कोई एक लैंड का, ये जो अनइवन शेप का। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डिनेट आप बनाना, ठीक। ये हमारा O1 हो गया, देखना ये पहला ऑर्डिनेट है, ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा ऑर्डिनेट, ये हमारा क्या हो गया, ये तीसरा ऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, ये हमारा चौथा ऑर्डिनेट, ये हमारा पांचवा ऑर्डिनेट। तो हम मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या करते हैं, मिड ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल में हम क्या करते हैं, ये जो दोनों ऑर्डिनेट है ना, इसका हम एक एवरेज हाइट ले लेते हैं। ये जो स्ट्रिप आपको दिख रहा है, ये दोनों ऑर्डिनेट हो गए, इसका हम एक एवरेज हाइट ले लेते हैं। तो एवरेज हाइट क्या होगा, ये कुछ इसका एक हाइट होगा, तो इसको हमने H1 मान लिया। अब ये O2 और O3 के बीच में हम कोई एक एवरेज हाइट ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, H2 हो गया। ये O3 और O4 के बीच में एक हाइट मान लेते हैं, एवरेज हाइट, तो ये हमारा H क्या हो जाएगा, 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। दिख रहा है ना, कैमरे में दिख रहा है ना भाई, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल। अब ये O4 और O5 के बीच में क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, H4 बोल देंगे। तो ये दोनों ऑफसेट के बीच का हम एक एवरेज हाइट लेते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं ब्लैक पेन का यूज करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको इस हाइट का मान पूछता, इन दोनों ऑफसेट का जो हाइट है, ध्यान से देखना, इसका एवरेज हाइट क्या होगा, 1 प्लस O2/2 हो जाता। बिल्कुल, अगर आपसे मैं पूछता कि H2 कितना है, तो O2 प्लस O3/2 हो जाता। हम एवरेज हाइट मान के एज्यूम कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स में हमने स्ट्रिप में तो बांट दिया। अब इन दोनों को सम कर देंगे। जब सर्वेइंग में देखते हैं ना, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि, और ये जो डिस्टेंस है ना, हाँ एक मैं और चीज बताना, कि ये जो ऑफसेट हमने जो ड्रॉ करे हैं, ये एक इक्वल इंटरवल में होना चाहिए, इक्वल इंटरवल में। मान के चलो पहला और दूसरे के बीच का कोई एक लेंथ D है, D का मतलब मान के चलो मैंने 10 मीटर मान लिया, तो दूसरा ऑर्डिनेट भी हम 10 मीटर में ही लेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम 40 मीटर दूर का ही दूसरा ऑफसेट ले रहे हैं, तो ना भाई, गड़बड़ होता है सर्वे में। ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होना चाहिए और ये भी 10 मीटर होना चाहिए, यानी इक्वली इंटरवल पर होना चाहिए ये दोनों ऑर्डिनेट। तो जो मैंने ब्लू पेन से मार्क करा, ये ऑर्डिनेट हो गया और इन दोनों ऑर्डिनेट का एवरेज हाइट हम लेते हैं। ध्यान से देखो, ऑफसेट 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 और ऑर्डिनेट, ये दोनों क्या है, बेसिकली हाइट ही है बेस लाइन से। हाँ, तो इन दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं। इस तरीके से अगर मैं H3 की बात करता, तो ये O3 प्लस O4/2 हो जाता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ से ध्यान से देखना, आप एरिया किस तरीके से निकल, इसका कॉमन डिस्टेंस D है। मैंने बताया कि जब भी कोई ऑफसेट लेता है, ध्यान से देखना, जब भी कोई ऑफसेट लेता है, जैसे ये हो गया, जैसे यहाँ पे हमने 3 ऑफसेट ले लिया, O1, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा रहा हूँ, O2 और O3, इसका हमने क्या बोला कि हमारा एवरेज हाइट हो गया। अति सुंदर, ये H1 है ये। अब देखना, जब भी ऑफसेट लेंगे तो एक कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि अगर मैंने D डिस्टेंस पे दूसरा ऑफसेट लिया, पहला लेने के बाद दूसरा ऑफसेट जो है D डिस्टेंस पे लिया, तो इसी D डिस्टेंस पर ही हम एक तीसरा ऑफसेट लेंगे। तो ये चीजें एकदम सेम हाइट की, सेम डिस्टेंस की होनी चाहिए, यही है। अब ध्यान से देखो, इसका एवरेज हाइट हमने क्या निकाला है, इसको मैं अब जूम करता है। इसका एवरेज हाइट O1 प्लस O2, ये क्या होता है, H1 का मान, ये H1 है, ठीक है, हाँ H1 है, O1 प्लस O2/2 हो। तो इसका एवरेज हाइट हमने मान लिया। अब एवरेज हाइट मान लिया तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा D हो गया, ये हमारा D, और ये कुछ H हाइट हो गया, ये बेसिकली जो बीच में था H हाइट हो गया।
और ये जो है मतलब ये O2 है और ये O1 है, तो ये H हाइट हो गया। तो बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप का चीज बन गया। यहाँ से एक रेक्टेंगल टाइप का चीज बन गया, हमने एवरेज हाइट H और ये D हमने ले लिया। तो इस स्ट्रिप का अगर मैं एरिया निकालना होता तो क्या करता, मैं HD करता, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेड, तो D इंटू H करता यहाँ पे। हालांकि H1 हाइट है तो मैं H1 कर दिया। फिर सिमिलरली दूसरे का भी अगर मैं करता तो ये इसका एवरेज हाइट H2 होता, तो इसका दूसरे का एरिया क्या होता, H2, मतलब ये लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस ये D गुने H2 हो जाता। तो इसी तरीके से हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो टोटल एरिया होता तो वो पहला की हाइट H1 और जो डिस्टेंस है दूसरे की हाइट H2 होता, एवरेज हाइट। इसको हम जो है H मैंने माना, इन दोनों का एवरेज लिया, इसको ही हम मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो ऑर्डिनेट था उसका एवरेज लिया तो इसे कोई मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आप रूल देखकर समझ गए कि मिड ऑर्डिनेट का रूल क्या है, तो हाँ यानी ऑफसेट है, यानी जो ऑर्डिनेट है उसका एवरेज लिया गया है, तो मिड ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। तो इसी के नाम पर ये रूल पड़ गया। तो H2 ये D हो जाता प्लस H3 ये D हो जाता। समझ रहे हो विनोद, ये एक डायलॉग था ना किसी सीरीज में। खैर, तो हमारे पास ये D कॉमन ले लिया और ये H1 प्लस H2 प्लस H3 और इस तरीके से HN तक जाता। तो आप समझ गए मिड ऑर्डिनेट रूल है क्या। तो O1 प्लस O2 प्लस O3 जैसे यहाँ पे हमने मान लिया। अब सारों का डायग्राम सेम बनाएंगे, सभी का डायग्राम सेम बनाएंगे। तो यहाँ से O1 O2 क्या है, ऑफसेट है, और ये H1 H2 क्या है, इसके ऑफसेट का एवरेज है, इसका कॉमन डिस्टेंस D है। तो मैंने माना कि लेट O1 O2 A3 क्या है, ऑर्डिनेट्स एट इक्वल इंटरवल पर ऑर्डिनेट्स है। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ बेस लाइन। ध्यान से देखना, ये जो इंटरवल्स है D, अब इसका जो जितना हमने स्ट्रिप लिया है उसका एक बेस लेंथ भी होता है। तो लेंथ ऑफ बेस लाइन एल मान लिया। अच्छा, इसको हम फर्स्ट ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो ओवन है ना इसको फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको हम लास्ट ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस तरीके से 6 तक मैंने माना है, तो इस एन तक जाएगा। एल हो गया लेंथ ऑफ बेस लाइन, डी हो गया कॉमन डिस्टेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स, तो ये जो ऑर्डिनेट्स है इसके बीच का कॉमन डिस्टेंस। अब H1 H2 H3 से HN तक जाएगा, यानी कि H1 H2 H3, यहाँ पे जो O1 O2 O3 है इस तरीके से यहाँ पे भी होगा H1 H2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 6 ऑर्डिनेट है, तो हमारे पास H5 है, यानी कि अगर 6 ऑर्डिनेट है तो हमारे पास जो मिड ऑर्डिनेट्स, इसको H को वो मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। मिड ऑर्डिनेट कितने हैं, 5 है। ध्यान से देखना, अगर हमारा ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट अगर हमारे पास जैसे कि 6 है, तो मिड ऑर्डिनेट हमारे पास कितने आएंगे, मिड ऑर्डिनेट कितने आएंगे, 5 आएंगे। अति सुंदर। तो यहाँ पे यानी कि अगर ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट अगर हमारा n है तो मिड ऑर्डिनेट क्या आता है, n-1 आता है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे n नहीं n-1 करेंगे, यानी कि जो मिड ऑर्डिनेट्स है तो पहला H1 आता है, इन दोनों का सम करके O1 प्लस O2 का, H2 बटा O2 प्लस O3 का सम करके। तो सिमिलरली लास्ट HN-1 तक जाता है। तो इस तरीके से मैथमेटिकली हमने लिख दिया वेयर H1 बराबर क्या होता है, O1 प्लस O2 अपॉन 2, H2 क्या होता है O2 प्लस O3 अपॉन 2, H3 क्या होता है O3 प्लस O4 अपॉन 2 हो गया। तो इसी तरीके से HN क्या होता है, ये HN-1, सॉरी हाँ, HN-1 क्या होता, ये ON1-1। ध्यान से देखना, अगर मिड ऑर्डिनेट्स 6 है तो यानी कि ON हमने माना, यानी कि लास्ट हमारा ऑर्डिनेट्स क्या है, ON है। तो लास्ट ऑर्डिनेट्स में से यहाँ से देखना, ये O2 ये O3 ये O4 ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो ये लास्ट ही ऑर्डिनेट है, N तक जा रहा है। और ये क्या है, O2 से 1 कम है, ये 3 2 से 1 कम है, ये 4 1 से कम है, तो ON-1 और ON प्लस में ON/2। तो ये मैथमेटिकली आप अरेंज कर सकते हो। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है, अगर इस सबको जोड़ेंगे तो कॉमन डिस्टेंस गुणे सम ऑफ ऑर्डिनेट, तो D कॉमन डिस्टेंस D H1 प्लस H2 प्लस H3 इस तरीके से। अगर मैथमेटिकली अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये भाषा वाली चीजें आप ध्यान में रखना। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाना ना, न्यूमेरिकल आप जब भी बनाना तो ये भाषा वाली चीजें आप ध्यान में रखना, मतलब जो लैंग्वेज में चीजें है कि हाँ एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है, अगर हमें मिड ऑर्डिनेट्स तो मैं क्या करूंगा, कॉमन डिस्टेंस इनटू सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट्स, यानी सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट्स। तो आप चीजें समझ गए। आई होप कि मिड ऑर्डिनेट वाली चीजें ध्यान में मतलब आपको समझ में आई होगी। अब हमारा अगला रूल है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। अब इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये दूसरे पेज था। एवरेज ऑर्डिनेट रूल, तो इसी तरीके से भी खेले हमने, जो स्ट्रिप को O1 O2 O3 में माना, एवरेज ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ना डायग्राम, अरे यार सॉरी कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमने इस तरीके से कोई एक स्ट्रिप ले लिया, ये हमारा एक, तो यहाँ पे क्या है O1 O2 और ये O3, 3 ऑफसेट मैंने मान लिया, ये इसके बीच का डिस्टेंस है। तो एवरेज ऑर्डिनेट रूल का फॉर्मूला, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ये मैंने शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत लिखना कभी भी। एवरेज ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा हमारे पास सम ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू लेंथ ऑफ बेस लाइन।
या लेंथ ऑफ बेस, जो बेस हमने माना था लेंथ ऑफ बेस मान लेना। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो O1 O2 O3 क्या है, ON तक जो है ऑर्डिनेट्स एट इक्वल इंटरवल पर है, बिल्कुल। D क्या है, कॉमन डिस्टेंस है। L क्या है, लेंथ ऑफ टोटल बेस लाइन हो गया ये। अब यहाँ पे टोटल एरिया क्या हो गया, एवरेज ऑर्डिनेट के थ्रू ये आप लैंग्वेज चीजें याद रखना। आप एक दो बार जब लिखोगे ना वीडियोस देखने के बाद, आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। तो हमें क्या करना है कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स करना है, ये जो जितने ऑर्डिनेट्स है सबका सम ले लेना अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर नंबर कितने हैं टोटल ऑर्डिनेट्स का, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्डिनेट्स यहाँ पे 6 वैल्यू आती है, इनटू लेंथ ऑफ बेस लाइन कर देना कि जो ये बेस लाइन है, जितनी बेस लेंथ मतलब जो ये लाइन है बेस लाइन, इसकी जितनी लेंथ है उस सबका सम कर देना। बिल्कुल सम नहीं करना, हालांकि लेंथ का क्या सम करेंगे, इस पूरे डी का ही तो सम करेंगे ना। तो लेंथ ऑफ जो बेस लाइन वो है, तो इस तरीके से मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कर पाइएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप चीजें ध्यान रखें, न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो और पोर्शन अच्छे से एकदम सुंदर ढंग से क्लियर होते जाएंगे। एवरेज ऑर्डिनेट रूल हमने देख लिया, अब खत्म। इसमें बेसिकली 4 ही रूल थे जिसमें हमने 2 को कवर कर लिया। अब आता है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके एरिया निकालने के, कुछ ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब ध्यान से देखना, जब भी सर्विंग वाला इस एरिया को लेता है ना, तो वो देखता है कि कौन सा रूल लगाया जाए। तो खैर हम उतने डिटेल में नहीं जाते, हमें बस फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या है। अगर दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे एक लिख के दिखाता हूँ। एक मिनट पेन ले लूँ। हाँ, यहाँ पे देखना, ये ट्रेपेजॉइडल रूल है। ट्रेपेजॉइडल रूल यहाँ से हम वही इस तरीके से हम स्ट्रिप में बांट लेते हैं। तो ये हमारा O1 ऑर्डिनेट, ये O2 ऑर्डिनेट, ये O3 ऑर्डिनेट, ये O4 ऑर्डिनेट क्या है, ऑफसेट, दोनों चीजें सेम है। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट या फिर ऑफसेट, ये दोनों जो है नाम सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। जो बेसिकली बेस से हाइट है, इसको हम फर्स्ट ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको लास्ट ऑर्डिनेट बोलते हैं। जब भी आप सवाल देगा, इसको फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको लास्ट ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसके बीच का डिफरेंस डी है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है जो ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिस्टेंस। तो ये हो गया कॉमन कॉमन डिस्टेंस हो गया, कॉमन डिस्टेंस अपॉन 2 इनटू इसके मलबे के अंदर अब क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे फर्स्ट ऑर्डिनेट लेना। फर्स्ट ऑर्डिनेट मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बुक में अभी नोट्स में है प्रॉपर। फर्स्ट ऑर्डिनेट आप लेना, प्लस में लास्ट ऑर्डिनेट लेना, लास्ट ऑर्डिनेट। ये कैसे आया फॉर्मूला, उस पर हमें ज़्यादा जाना की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूछता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, शॉर्ट नोट्स ये पूछेगा आप और फिर उसका एरिया निकालो। तो फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस फिर प्लस 2 इंटू जो बचे ऑर्डिनेट्स है, जैसे कि फर्स्ट और लास्ट 1 और 4 था, तो बचे हुए 2 और 3 है, तो 2 इंटू बाकी जो रिमेनिंग ऑर्डिनेट से उसका सम ले लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो है ट्रेपेजॉइडल रूल है। वो बाकी चीजें आप सेम लिखना, अगर नोट्स प्रॉपर नोट्स में लिखना हो तो इस तरीके से लिखना, आप डायग्राम बनाना सेम वही, ठीक। यहाँ पे O1 O2 O3 क्या है, ON तक हमने माना ऑर्डिनेट्स एट इक्वल इंटरवल, अति सुंदर। यहाँ पे D क्या है, कॉमन डिस्टेंस है बिटवीन 2 ऑर्डिनेट्स, चाहे बिटवीन ऑर्डिनेट्स मान लेना, बिल्कुल। L है लेंथ ऑफ बेस लाइन, यहाँ पे ऐसे लेंथ की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में आया ही नहीं। आप लिखो चाहे मत लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है, लिख दिया तो कोई पाप थोड़ी ना कर दिया। तो मैंने यहाँ पे खैर लिख दिया है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, कॉमन डिस्टेंस अपॉन 2, यानी जो ये डिस्टेंस है, प्लस फर्स्ट बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डिनेट्स प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, अति सुंदर, प्लस में 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, 2 इंटू जो बचे हुए ऑर्डिनेट्स है उस सबका सम कर लेना। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल है। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो D अपॉन 2, बिल्कुल। यहाँ पे O1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट्स, O2 क्या है, लास्ट ऑर्डिनेट्स, बिल्कुल, प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या करना, जो बचे हुए ऑर्डिनेट्स है, 1 और n तो हो गया, लेकिन बचे हुए 2 3 ये 4 इस तरीके से जाता रहेगा, और लास्ट में n है, तो n के पीछे वाला क्या हो जाएगा, n-1। इस तरीके से मैथमेटिकली आप अरेंज कर सकते थे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल खत्म। अब हमारा लास्ट रूल क्या है, सिम्पसन्स रूल। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन्स रूल पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो था ना वो थोड़ा ज्यादा ही लेंदी है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहली बात तो वही चीज है, आप सारी चीजें सेम बनाना, वो स्ट्रिप वगैरह सारे सेम। ये ऑर्डिनेट्स हो गए, तो ये डी हो गया इसकी डिस्टेंस, और ये लेंथ हो गया टोटल इसका। तो O1 O3 O4 ये ON तक कोऑर्डिनेट्स एट इक्वल इंटरवल पर हमने ले लिया। डी क्या है, कॉमन डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ बेस लेंथ। इसका टोटल एरिया होगा कॉमन डिस्टेंस अपॉन 3। इसका मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज भी तरीके से लिख दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिम्पसन्स रूल है, सिम्पसन्स रूल, हाँ, सिम्पसन्स रूल का फॉर्मूला होगा सिम्पसन्स
सिम्पसन्स रूल, अरे सिम्पसन्स रूल ये बोले या फिर द सिम्पसन्स रूल बोलो, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन डिस्टेंस था जो दो ऑर्डिनेट का बीच, बिल्कुल यहाँ पे 3 कर देना, बिल्कुल इसके अंदर एक बड़ा सा ब्रैकेट लेना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट है, फर्स्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस करना, लास्ट ऑर्डिनेट करना, लास्ट ऑर्डिनेट करना, लास्ट ऑर्डिनेट करना, ये दोनों को जोड़ना, फिर प्लस करना 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट्स का सम लेना, इवन इवन ऑर्डिनेट्स का सम लेना, सम लेना, ठीक। और प्लस में 2 इंटू जो है हम यहाँ पे ओड ऑर्डिनेट का सम लेंगे, ओड ऑर्डिनेट, ओड ऑर्डिनेट्स का सम लेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे वही चीजें है, कॉमन डिस्टेंस अपॉन 3, वहां पे 2 था तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट्स लिखना, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद प्लस में 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, फर्स्ट और लास्ट को तो हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन आगे जोड़ना नहीं है, फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड कर दिया तो आंसर जब न्यूमेरिकल बनाना तो इन दोनों को फिर यहाँ पे इसमें मत ले लेना, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स में मत जोड़ने लग जाना, या फिर सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स में नहीं। ये चीजें जब आपने लिख दिया फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट्स का, तो बचे हुए चीजें मिड ऑर्डिनेट्स में है, तो उनके सारे वैल्यू लेना, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। यहाँ पे देखना इवन क्या है, O2 है, O4 है, इसका सम ले लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर उसके बाद सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, तो अगर मैं इसमें देखूँ तो सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स एक ही है जो O3 है, ये लास्ट था तो इसको नहीं लेंगे, तो O3 यहाँ पे करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैथमेटिकली देखो तो यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होगी। D/3 ये O1 प्लस ON क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट का सम प्लस 4 इंटू ये सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, तो यहाँ O2 है, O4 है, O6 है, तो इस तरीके से लिख देना मैथमेटिकली, जो इवन नंबर तक जा रहा है। इवन नंबर को किस तरीके से डिनोट करते हैं, O2n से टू डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे O2n भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 2 आइए O3 और O5 क्या है, 2 इंटू सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे अगर लास्ट अगर चीजें आप लिखना चाहते हो तो O2n तक कर देना इस तरीके से, और इसमें जो है O2n प्लस 1 कर देना। तो ये चीजें लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मैथमेटिकली चीजें देख रहे हो, तो सिम्पसन रूल ये भी खत्म, ये बहुत आसान थे। अब यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल अब यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल। हालांकि देखो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल का मैं सवाल यहाँ पे लेकर आया हूँ कि आपके पास, मैं सवाल को पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं सवाल को लिखता हूँ, एक सेकंड माइक के लिए। हाँ, यहाँ पे आपके पास सवाल होगा ना कि जो है द फॉलोइंग ऑफसेट वर टेकन फ्रॉम अ लाइन एंड इरेगुलर बाउंड्री एट इंटरवल, इंटरवल जो है हमारा, इंटरवल जो है हमारा 10 मीटर का। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, बस अगर मैं आइडिया यहाँ पे दे दूं तो 10 इंटरवल का देखा। पहला जो है ये डेटा दो दिया है 0, ठीक, ये 2.50 है, ये ऑफसेट लिया जा रहा है, ऑफसेट का मतलब कि वही हाइट, और इंटरवल 10 mm तक है, यानी शुरुआत में ऑफसेट 0 ले रहा है, फिर 10 मीटर आगे बढ़ा, फिर ऑफसेट क्या है 2.5 मीटर ले रहा है, फिर आगे 3.5 मीटर ले रहा है, फिर आगे जो है 5 मीटर ले रहा है, फिर आगे 4.6 मीटर ले रहा है, फिर आगे 3.2 ले रहा है, फिर लास्ट में 0 ले रहा है। तो यहाँ पे ऑफसेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ऑफसेट ले रहा है, यानी यहाँ पे ऑर्डिनेट कितने हैं, टोटल 7 है। तो यहाँ पे देखना पहला 0 ले रहा है, तो 0 तो बेसिकली हाइट है ही नहीं, लेकिन इसको ऑर्डिनेट मानेंगे, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट है, अति सुंदर। उसके बाद जो है 2.5, यानी दूसरा ऑर्डिनेट 10 मीटर के बाद चलकर दूसरा ऑर्डिनेट 2.5 हाइट पर दिया, तो 2.5 कुछ इतना हाइट हमने मान लिया। फिर 10 मीटर आगे चला, तीसरा ऑफसेट 3.5 पर दिया, तो ये 3.5 पर हमने तीसरा ऑफसेट ले लिया, 3.5, और ये 2.5 और ये 0। फिर आगे 5 तक लिया, ध्यान से देखना, तो 3.5 से बड़ा 5 है, तो मैंने कुछ इस तरीके से मान लिया, कुछ ज्यादा हाइट होगी इसकी ना, हाँ, तो ये 5 मीटर तक का तीसरा ऑफसेट ले लिया। ध्यान से देखना 10-10 मीटर का ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही रहा है, यानी इंटरवल 10 मीटर का है। फिर 10 मीटर आगे चला, फिर ऑफसेट क्या ले लिया भाई साहब ने, 4.6 मीटर का ले लिया, 4.6 मीटर का ऑफसेट ले लिया। फिर आगे चला तो 3.2 कुछ इतना होगा, मान के चलो 3.2 मीटर का ऑफसेट ले लिया, ठीक है, ये इंटरवल सारे 10 मीटर तक के हो गए। फिर आगे चला तो 0 ले लिया, यानी ये, तो ये भी एक ऑफसेट है, तो यहाँ से इस सबको आप मिला देना, बिल्कुल सही, ये कोई एक स्ट्रिप हो गया ना क्या, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रिप हो गया। तो अब यहाँ पे अब हम लगाएंगे मिड ऑर्डिनेट रूल। इस बेसिकली इस सवाल में बोला था 4 सवाल, जो मिड ऑर्डिनेट रूल के थ्रू इसका एरिया बताओ, एवरेज ऑर्डिनेट के थ्रू इसका एरिया बताओ, द ट्रेपेजॉइडल रूल के थ्रू इसका एरिया बताओ, और सिम्पसन्स रूल के थ्रू इसका एरिया बताओ। तो मिड ऑर्डिनेट रूल इसका क्या था,
इसका था सबसे पहले, आप लैंग्वेज वाले फॉर्मूले सारे ध्यान में रखना। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था? कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस गुणे सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है? ये एक पहला ऑर्डिनेट था, ये O1, ये दूसरा ऑर्डिनेट O2 था, ये तीसरा ऑर्डिनेट O3, ये चौथा ऑर्डिनेट O4, ये चौथा ऑर्डिनेट पांचवा O5, ये छठा O6, ये सातवां O7। समझ रहे हो? यहाँ पे 7 ऑर्डिनेट्स टोटल लिए जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज निकालना हो, सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास पहला मैंने ये बताया कि अगर 7 ऑर्डिनेट्स है तो मिड ऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 6 होंगे। तो हम H1 किस तरीके से निकालेंगे? ये O1 प्लस O2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है? 0 है, और लास्ट ऑर्डिनेट की हाइट भी 0 थी इसमें। तो हम क्या करेंगे? 0 प्लस 0 प्लस 2.5/2 करेंगे। बिल्कुल, ये H2 क्या करेंगे? ये 2.5 प्लस 3.5/2 करेंगे। बिल्कुल, O2 और O3 का। यहाँ से हम H3 निकालना हो तो ये 3.5 प्लस 5 करेंगे, 3.5 प्लस में 5 करके अपॉन 2 लेंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके से अगर मैं H4 बोलूँ तो H4 इस तरीके से क्या हो जाता है? 5 प्लस ये 4.6 है। बिल्कुल यार, मैं गंदा लिख रहा हूँ, बट आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी यार। ठीक है, तो ये कितना होगा? 5 प्लस 4.6, बिल्कुल सही, 5 प्लस 4.6/2। अगर मैं H5 बात करता तो ये क्या होगा? 4.6 प्लस में 3.2/2, और H6 क्या होता? 3.2, ये है ना 3.2, और लास्ट की हाइट क्या है? लास्ट ऑफसेट की हाइट प्लस 0/2। तो ये कुछ वैल्यू आएंगे, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, हाँ मैं वैल्यू बता देना। इसका क्या होगा? 1.25 था, और इसका मतलब होगा, और इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप जब जोड़ोगे ना तो H1 का वैल्यू आ जाएगा 1.25, H2 आप वीडियो के यहाँ पे 2x पे कर लेना। बिल्कुल, H2 का वैल्यू 3 मीटर हो जाएगा, सारे मीटर में, मैं डेटा नहीं लिख रहा हूँ, मतलब सॉरी यूनिट। और ये H3 का वैल्यू क्या है? H3 का वैल्यू 4.25, और इस तरीके से H4 का वैल्यू आ जाएगा 5, मतलब कि 4.8 आएगा, और H5 की वैल्यू आ जाएगी 3.9, और H6 की वैल्यू आ जाएगी 1.6। तो इन सभी का सम करेंगे, क्या है फॉर्मूला में? कॉमन डिस्टेंस गुने सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट्स। ये मिड ऑर्डिनेट रूल जो था, इसके थ्रू हम एरिया निकालेंगे। तो कॉमन डिस्टेंस क्या है? सारे का 10-10 लिया है, तो 10 गुने और इन सब का सम, ये जो था H2, H1, H2, H3 का सभी का सम। तो जब 1.25 प्लस ये जो है 3 प्लस 4.25 प्लस में 4.8 प्लस में 3.9 प्लस 1.6, इन सभी का जब वैल्यू निकालेंगे तो 188 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया है ना मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मिड ऑर्डिनेट के थ्रू इसको हमने खत्म कर दिया। अब आते हैं एवरेज ऑर्डिनेट रूल। अगला जो है हमारा एवरेज ऑर्डिनेट रूल, इसके थ्रू हम निकालेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ यार, क्या करूँ। ध्यान से देखना ये किस तरीके से था, एक सेकेंड। यहाँ से हमने एक बेस लाइन ड्रॉ करी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, टोटल 7 ऑफसेट लिए थे। इसका हाइट 0 था पहले वाले ऑफसेट का, ठीक। दूसरे वाले ऑफसेट का हाइट 2.5 था, तीसरे वाले का 3.5 था, चौथे वाले का 5 था, छठे वाले का 4.6 था, और लास्ट नहीं, ये सॉरी 1 2 3 4 5, ये छठे वाले का सॉरी है 3.2, और लास्ट वाले का 0। और हर ऑफसेट जो है लिया गया है 10 मीटर के रेंज में। तो ये 10 मीटर, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। अच्छा, टोटल लेंथ कितनी हो गई? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ अगर जोड़ोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 हो गई टोटल। तो टोटल 60 मीटर का बेस लेंथ होगा। अब देखना एवरेज ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, जितने सारे ऑर्डिनेट्स उसका सम ले लेना भाई। उसके बाद नीचे क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स था, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स गुणे, लाइट कट गई ना, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद ये क्या था? टोटल बेस लेंथ, यानी कि बेस लेंथ टोटल कितना है? बेस लेंथ। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या था? यहाँ पे टोटल 7 ऑर्डिनेट थे। मैंने बताया था कि ये पहला ऑर्डिनेट जिसकी हाइट 0 है, ये लास्ट वाले की हाइट भी 0 थी। तो ये एक ऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल 7 ऑर्डिनेट्स है। बिल्कुल, ऊपर सम सभी का 0 प्लस 2.5 करेंगे, 3.5 करेंगे, प्लस में 5 करेंगे, प्लस में 4.6 करेंगे, प्लस में 3.2, प्लस में 0। तो ये सभी का, और यहाँ पे गुणा में बेस लेंथ, बेस लेंथ क्या है? 60 मीटर। इन सभी का आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 161.14 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल, तो इस तरीके से हमने देख लिया एवरेज ऑर्डिनेट रूल। अब यहाँ पे द ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे।
ट्रेपेजोइडल। आई होप कि मुझे शायद वीडियो बोरिंग हो रही है, आप चीज़ें कर लेना। अब जब मैं बीड़ा उठा लिया हूँ न्यूमेरिकल करूँगा, हालांकि मैं शॉर्टकट में चीज़ें समराइज करके जा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है भाई। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, जो ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला क्या था, जो कॉमन डिस्टेंस है, जो कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 करना। ये इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट वाले का ऑर्डिनेट का वैल्यू लिखना, फिर अंतिम वाले ऑर्डिनेट का वैल्यू लिखना, प्लस में 2 इंटू सम ऑफ बचे हुए, ठीक है, बचे हुए ऑर्डिनेट। ये आप नोट्स में देखना फॉर्मूला, में यहाँ पे समझाने के लिए बस अपने फेमिलियर वे में लिख रहा हूँ। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, चलो ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 10 है, बिल्कुल, तो 10/2 कर देंगे, प्लस में पहले वाले का क्या है, 0 ले लिया है डिस्टेंस, और पहले वाले ऑर्डिनेट का, और अंतिम वाले ऑर्डिनेट भी 0 है हमारा, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू बचे हुए ऑर्डिनेट। तो ये पहले वाले को तो हम और लास्ट वाले को तो यहाँ पे ले लिया, तो बचे हुए ये सारे ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट या ऑफसेट दोनों एक है, हाँ, तो ये सारे हैं, तो इन सभी का सम ले लेंगे, 2.5 प्लस 3.5, ठीक है, प्लस में 5 प्लस में 4.6 प्लस में 3.2। अच्छा लास्ट में 0 भी दे देना, जीरो के मतलब जो डेसिमल पॉइंट के बाद तो 0 लिख ही सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो इस सभी का जब कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और बाकी सारों को जोड़ोगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो ये हो जाएगा 188 मीटर स्क्वायर। देखना इन सभी एरिया का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, ध्यान से देखना। जब हमने एवरेज ऑर्डिनेट के थ्रू निकाला तो 161.14 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और इसका 188 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये जो चारों रूल्स बनाए गए थे ना, ये मतलब कि एक्यूरेट एरिया नहीं मापता है, एरर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हाँ एक्यूरेट एरिया मापने के लिए ना अब तो खैर डिजिटल सारे डिवाइसेस आ गए हैं, जो रिमोट सेंसिंग में अब पढ़ेंगे कि उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो स्केलिंग करके एरिया बता देते हैं कि इसका एरिया इतना है। ये तो सारे रूल मैथमेटिक कैलकुलेशन में बताए गए थे, तो कुछ मीटर का फासला हो सकता है, कुछ मीटर स्क्वायर का। तो इस तरीके से हमने ट्रेपेजोइडल रूल देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले का क्या है, ये आप फिगर यहीं पे है, लास्ट वाला क्या है, सिम्पसन्स रूल। ये ध्यान से देखना, अगर एग्जामिनर अगर पूछेगा तो सिम्पसन्स रूल जरूर पूछेगा। सिम्पसन्स रूल का फॉर्मूला क्या था, जो कॉमन डिफरेंस अपन 3 कर देना, प्लस में फर्स्ट वाले ऑर्डिनेट का सम करना, प्लस में लास्ट वाले ऑर्डिनेट का सम करना, प्लस में फिर 4 इंटू, फिर 4 के अंदर जो है आप क्या करेंगे, जो इवन ऑर्डिनेट्स है उसका सम करेंगे, यानी कि सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स का सम करेंगे, बिल्कुल सही। फिर प्लस में 2 इंटू सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स है, ओड ऑर्डिनेट्स इसका सम करेंगे, बिल्कुल सही। तो ये इस तरीके से हो गई। तो कॉमन डिफरेंस अपॉन 3, तक कॉमन क्या है, 10 है, 10/3, अति सुंदर। इसके बाद क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाले का दोनों तो 0 यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल। फिर प्लस में 4 इंटू सम ऑफ इवन वाले कौन कौन से है, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये यहाँ पे एक चीज आपको करने की जरूरत है, जो इवन सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स है ना, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे एक कंफ्यूजन पता है क्या होगी, यहाँ पे इवन ऑर्डिनेट्स जो है, जो इवन नंबर पे है, जैसे कि उसके वैल्यू इवन मत ले लेना, उसकी वैल्यू जो ऑर्डिनेट्स है उसकी इवन वैल्यू देखकर सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स मत करना। ध्यान से देखना, ये पहला ऑर्डिनेट तो ये जो है ओड नंबर पर है, ये दूसरा ऑर्डिनेट्स ये इवन पर है, ये तीसरा जो है ये ओड नंबर पोजीशन पर है ऑर्डिनेट, ये चौथा ऑर्डिनेट जो है ये इवन नंबर पोजीशन पर है, ये पांचवा क्या है, ये ओड नंबर पोजीशन पर है, ये छठा क्या है, छठा ये इवन नंबर पोजीशन पर है, और सातवां क्या है, ये ओड नंबर पोजीशन पर है। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट और लास्ट का तो पहले हमने सम ले लिया, बचे हुए बीच में सबका लेना है। तो 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे इवन पोजीशन पर कौन कौन से है, ये एक इवन पर है, बिल्कुल, ये एक इवन पर है, और ये एक इवन पर है। तो ध्यान से देखना, सम ऑफ, आई होप की चीजें आपको दिख रही होगी, एक सेकेंड, यहाँ पे इवन सम ऑफ इवन वाले क्या हो गया, ये देखना O1 और ON क्या है, दोनों 0 वैल्यू थी, प्लस में ये CD कॉमन डिफरेंस तो 10 था, 10/3, और ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों लास्ट और 0, प्लस में 4 इंटू इवन पोजिशन पर, इवन वैल्यू मत ले लेना, इवन पोजीशन पर जो है, तो ये 0 1 2 ये दूसरा नंबर पोजीशन पर है, तो 3.5 जो कि इवन है। ये कितना हो गया, 1 2 सॉरी, ये यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 2.5 हो गया, ये एक है, ये 0 ऑफसेट कभी नहीं होता है, 0 वैल्यू है इस ऑफसेट का, लेकिन ये पहला ऑफसेट है और ये लास्ट ऑफसेट है, दूसरा ऑफसेट 2.5, प्लस में तीसरा है तो इसको नहीं लेंगे, ये चौथा है तो इसको 5 ले लेंगे, ये इवन वाला है,
प्लस में ये लास्ट बोल रहा हूँ, ये जो इन पोजीशन पर है ये इवन है तो इसको 3.2 ले लेंगे, समझ रहे हो। फिर उसके बाद इसको बंद कर दें क्योंकि सारे हमने इवन का सम ले लिया। उसके बाद 2 इंटू जो ओड पोजीशन पर जो ओड पोजीशन पर ऑर्डिनेट्स उसका लेंगे तो ये 1 है। तो ये तो फर्स्ट इसको तो मैंने ले लिया था, ये फॉर्मूले में था कि फर्स्ट और लास्ट को पहले ले लो। उसके बाद जो है जीरो नहीं है 1 2 2 3 3.5 पर है तो 3.5 करोगे 4 5, ये पांचों नंबर पे प्लस में 4.6 है 6। अब आगे उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो इन सभी वैल्यू का जब मैंने कैलकुलेशन करा तो हमारे पास 196.67 मीटर स्क्वायर आ गया होगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि मैं भी थोड़ा सा एक कंफ्यूज हो गया था वैल्यू लेते वक्त कि सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स है वो आप जो इवन पोजीशन पर ऑर्डिनेट्स है, जैसे कि ये 1 है तो ये 2 है, ध्यान से देखना ये 2 है तो ये वाला ऑर्डिनेट्स आप क्या लेंगे, इवन वाला है। 3 ये 4 हो गया, ये वाला 5, ये सारे इवन पोजीशन वाले हो गए, इवन वाले हो गए इवन। और ओड वाले पोजीशन पर ये ऑर्डिनेट हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया 2, तो ये ओड वाले पोजीशन पर आप ले लेंगे। और फर्स्ट और लास्ट तो फॉर्मूले में था ही। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में होगी। थोड़ी सी मैं लेंदी लिख रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन आई होप कि ये कंसेप्ट कब समझ में आया होगा। हाँ, अगर आया तो आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना ब्रो। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट सवालों में, तब तक के लिए धन्यवाद।